Assalamu alaikum, dear students. Example for non-isolated singularity. नॉन-आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी सिंगुलैरिटी जिसमें हमारे पास z इज इक्वल टू ए पर भी एनालिटिक ना हो और इसी तरह से उसके नेबरहुड में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जिन पर एनालिटिक ना हो फंक्शन, तो इसका मतलब है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। तो एग्जांपल में सबसे पहले एफ ऑफ z इज इक्वल टू, मेरे पास है फंक्शन 1 साइन पाई बाई z। ये एक फंक्शन है जिसको अगर मैं चेक करूं z इज इक्वल टू 1 पर, इस पर भी एनालिटिक नहीं है, इसकी जगह 1 पुट करता हूँ, साइन पाई 0 हो जाता है, 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। इसी तरह से z इज इक्वल टू -1 पर साइन माइनस पाई भी 0 हो जाता है, 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस तरह से इस पर भी, और z इज इक्वल टू 0 पर भी, z इज इक्वल टू 0 अगर 0 पुट करूं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 ये हमारे पास ये जो है ये सिंगुलैरिटी आ गई। तो इस तरह से ये जो हमने डिस्कस किया, ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पर हमारे पास, और इसी तरह से और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। जिस तरह से अगर मैं 1/2 z इज इक्वल टू 1/2 लूँ तो 2 पाई हो जाएगा, तो वो भी, उस पर भी जो है एनालिटिक नहीं होगा फंक्शन। तो इस तरह से जिन जिन पर एनालिटिक नहीं है तो इसका मतलब है उन पर सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है। तो अब z इज इक्वल टू 1 पर भी सिंगुलैरिटी है, z इज इक्वल टू -1 पर भी सिंगुलैरिटी है, लेकिन ये वाली सिंगुलैरिटी ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्यों है कि अगर मैं 1 के नेबरहुड में भी देखूं तो 1 के नेबरहुड में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर हमारे पास और भी ऐसा, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर और पर फंक्शन एनालिटिक ना हो। इसी तरह -1 के नेबरहुड में भी ऐसा पॉइंट और नहीं है जिसके सारे नेबरहुड पर कोई और पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक ना हो। तो इसका मतलब है ये, यानी कि इस अकेले पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बाकी सब पर एनालिटिक है। तो इसका मतलब है ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो हैं ये तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब z इज इक्वल टू 1, अगर z इज इक्वल टू 1 के मैं करीब देखूं पॉइंट, जैसे कि मैं 1/106 ले लेता हूं अगर, तो अब देखेंगे ये z इज इक्वल टू 0 के करीब है। अगर मैं z इज इक्वल टू 1/106 पुट करूं तो ये आ जाएगा f ऑफ z इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1/sin पाई, और z की जगह पे 1/106 मैंने पुट किया, तो ये 1/1/6 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा साइन 106 पाई। तो अब फिर मैं वो वैल्यूज इसको एवेलुएट करूं तो ये हमारे पास यही साइन जो पाई के साथ मल्टीपल है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी आंसर आ गया। तो इस तरह से इन सारे के सारे पॉइंट 0 के करीब काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, यानी कि कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स, जी के और भी पॉइंट्स हैं जी के करीब, जी के नेबरहुड में, जी इज इक्वल टू 0 के नेबरहुड में तो और भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है जी इज इक्वल टू 0 पर, जी इज इक्वल टू 0 पर जो है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। इसी तरह से एक और फंक्शन देखते हैं। जिस तरह से हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू है ln z। अब ये देखें, ये भी z इज इक्वल टू 0 पर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है इसकी। क्यों है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी? अब देखें, z से छोटे नंबर माइनस में कोई भी ले लें जो z में पुट कर, हम फंक्शन में पुट करें तो ये जो है ये कन्वर्ज नहीं करेगी ये वैल्यूज। तो इस तरह से z इज इक्वल टू 0 पर भी हमारे पास इसकी नेबरहुड में भी कई ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे जिन पर हमारे पास फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है।
आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।